I know letting it go. Praying for better love. But I'm dying forever without home your side. जब पृथ्वी की परछाई चांद को पूरी तरह से ढक लेती है तब चंद्र ग्रहण होता है और कल देर रात में पूरे 1 घंटे का चंद्र ग्रहण होगा। हम घर पहुंच रहे हैं। भाई घर आ गया क्या? ये ग्रहण 3 साल में एक सच बार में? होता है। तुम फोन चलाना बंद करो प्लीज। सभी श्रोताओं ठीक है? कि इस नजारे को देख उसने कहा सियोन अभी तक घर नहीं पहुंचा। वो जल्दी आ जाएगा। पर उसे अब तक घर वापस आ जाना चाहिए था। उसकी एकेडमी 8:30 बजे बंद हो जाती है। अरे छोड़ो भी, अब वो बड़ा हो रहा है। वो बड़ा हो रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तुम दूसरी माँओं को देखो, हमने वैसे उसे बहुत छूट दे रखी है। देखो इसने फोन नहीं उठाया। अब क्या कहूँ? मुझे पता है कि वो अच्छा कर रहा है, पर इस बार उसके ग्रेड्स कम है। मैथ्स में तो बुरी हालत है उसकी। हनी! क्या हो गया है इसे? अभी फोन नहीं उठाया उसने। उसका फोन ऑफ आ रहा है। हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो। सीरियसली, सब आज ही होना था। वक्त क्या हो गया? जून सियोक के साथ हो सकता है वो। उसे भी कॉल किया था, उसने नहीं उठाया। सुअक, उसने बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं। हेलो, योंगचोल की माँ बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ, पर योंगचोल तो पहले ही आ गया। मैं 11 के बाद नहीं निकल पाऊंगी। पार्ट टाइमर आज लेट होने वाला है। 1 मिनट रुकिए। हाँ योंगचोल, आज एकेडमी से तुम सियोन हो के साथ नहीं लौटे थे? वो मना कर रहा है। उसने कहीं जाने के बारे में कुछ कहा था? नहीं। क्यों? क्या जून सियो कभी लौटा है? हाँ, दरअसल उसे मैं ही एकेडमी में लेने गई थी। क्यों पूछ रही हो? सियोन हो अभी तक घर नहीं आया, इसीलिए चिंता हो रही थी। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। सॉरी, पर क्या मैं जून सियोक से बात कर सकती हूँ? हेलो? जुनसियोक अभी फ्रेश हो रहा है। ओह ठीक है, वो आ जाए तो उससे एक फोन आ रहा है, मैं रखती हूँ। ठीक है? सियोनो है? पता नहीं, अननोन नंबर है। हेलो?
वो दिन भी रोज के दिनों की ही तरह था। वही नॉर्मल रोज की सुबह। कोई बुरी या खराब फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। सब रोज की तरह ही चल रहा था। तुम्हें याद है ना इंसाडोंग में मेरी कुकी की डिलीवरी है? हाँ हाँ ठीक है। आलमंड कुकीज, चॉकलेट चिप, तीनों की 30 कुकीज 1 बजे तक। पूरी रात सोने को नहीं मिली। क्या कर रही हो तुम? लोग रोज सुबह 5 बजे उठकर काम पर जाया करते हैं। हाँ हाँ जाते होंगे। अब चलो जाओ, जल्दी अपने हो को खिलाओ। और अखरोट खरीदते वक्त ध्यान देना, ठीक है? पिछली बार काफी सारे खराब निकले थे, सिर्फ जरा ध्यान से लो। सिर्फ एक बार गलती हुई थी, सिर्फ एक बार। सुनो, हो लेट हो जाएगा। चलो जाओ आप। पता है, एक गलती से ही लोगों का भरोसा टूट जाता है। एक कस्टमर ने कंप्लेन की थी ना कि वॉलनट ब्रेड में वॉलनट नहीं पाउडर था। जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। अच्छा सुनो, अब क्या है? कुछ केक बॉक्स ऑर्डर कर लेना। अच्छा लगा कि तुम्हें लगा कि मैं करूँगी। आओ और ब्रेकफास्ट कर लो प्लीज। किसी ने कहा है उसे सैंडविच पसंद नहीं है। सु होने है ना। सीक्रेट है। वो जानती नहीं कि वो कितनी लकी है। रोज सैंडविच खाकर देखो तो पता चलेगा। क्या मतलब है कि रोज मैं राइस भी बनाती हूँ? मैं कभी कभी ब्रेड खाना चाहती हूँ। जो मिल रहा है ना वो चुपचाप खा लो। मैंने कहा ना ये सब मत करो। स्कूल जाने से पहले निकाल दूंगी। आप बहुत अजीब लग रहा है। कहा ना निकाल दूंगी। क्या और भी स्टूडेंट ऐसा करते हैं? हाई स्कूल के बच्चों का स्टाइल भी बड़ा हाई फाई होता है। हाँ पर ये तो वाकई अजीब बात है। और इतना सारा मेकअप क्यों लगाया हुआ है तुमने? देखो तो जरा। मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं लगाया। तो लिप्स पर क्या लगा हुआ है बताओ? कोई बात नहीं, तुम अच्छी लग रही। मेरे बेटे क्या तुम्हें सैंडविच पसंद नहीं? नहीं, आपके बनाए सैंडविच सबसे अच्छे होते हैं। ये ना मेरा प्यारा बच्चा। चलो बैठो। क्या तुमने सुना? चापलूस कहीं के। मैंने सच बोला। मैंने कहा ना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो। आप हमेशा मुझे ही कहती हैं। चलो जल्दी खा लो मेरी बच्ची। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, आज चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण? जब चांद पृथ्वी की परछाई में पूरी तरह आ जाता है। किस वक्त? 1 या 2 बजे के करीब होगा। हम सब साथ मिलकर देखें। हाँ। बच्चों का सोना जरूरी है। मैं स्कूल में सो लूंगी। अगर आज नहीं देख पाए तो दोबारा कब होगा? करीब 3 साल के बाद होगा, जब तुम हाई स्कूल में सीनियर हो जाओगे। तो फिर आज ही देखूंगा मैं। हो सकता है बाद में मेरे पास वक्त ही ना हो। ओह तुम्हारी ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है सच में। तो हम सब मिलकर साथ में देखेंगे। हाँ। सियोनो, सियोनो, सियोनो। क्या कुछ भूल गए? तुम्हें नए स्नीकर्स ले लेने चाहिए। अरे ये ठीक है। चलो जल्दी जाओ, लेट हो जाओगे। मेरे रूम को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, मैं लौट के साफ कर दूंगा। मेरे प्यारे बेटे जैसा तो कोई भी नहीं है, है ना? बाद में आता हूँ। हाँ जाओ, संभल के जाना। ठीक है।
तुम रो क्यों रही हो? बोलो ना, क्या हुआ? तो मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे साथ चल लेना। नहीं, मुझे अभी जाना है। तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे उन्होंने कहा है कि सर्जरी होते ही उनका कॉल आएगा। नहीं, जाने दो, छोड़ो। तो वो ठीक हो जाएगा। मुझे जाने दो ना। ठीक हो जाएगा वो। मैं ठीक तरह से नहीं जानता कि क्या हुआ, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं था। खबर मिलते ही सीधे यहाँ आ गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग पार्क सियोन के पेरेंट्स हैं? हाँ, मैं यहाँ पे उसे देखने के लिए आया था, तो पता चला कि आप लोग भी यहाँ हैं। पार्क सियोंग मेन, कांगो स्टेशन, वायलेंट क्राइम टीम। इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि ये हादसा है या वारदात। हम हर पहलू से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पूछताछ करके हम हर पहलू तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि ये सुसाइड हो सकता है क्या? सुसाइड का क्या मतलब? तुम कहना चाहते हो कि मेरा बेटा जानबूझकर वहां से कूदा है? ये नहीं हो सकता। नहीं, जैसा मैंने कहा कि हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं, इसलिए। हमारा बेटा ऐसा क्यों करेगा? क्यों करेगा ऐसा? वह ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वह ऐसा नहीं कर सकता, है ना? आप गलत हैं। उसके पास ऐसा कुछ करने की कोई वजह नहीं थी, बल्कि वो तो आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था चंद्र ग्रहण देखने के लिए। जरूर इसकी कोई और वजह होगी। तो फिर कोई और वजह हो सकती है। मैं आपकी बातें समझता हूँ। मैं ठीक से नहीं कह सकता क्योंकि स्कूल के कैमरे खराब हैं, पर जिस आदमी ने इसकी जानकारी दी उसके हिसाब से वो अकेला था और जिस रेलिंग के पास से वो गिरा था वहां उसके जूते रखे हुए मिले। इस वक्त ये कहाँ चला गया? ये एक सपना है ना हनी? ये सच नहीं है ना? ये एक बुरा सपना है ना? हमारे सियोनो का क्या होगा? हमारे सियोनो का क्या होगा? हमारे सियोनो का क्या होगा?
लो गॉड। हमारा सियानो, अब हम क्या करेंगे? प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो, सियानो को बचा लो, हमारे सियानो को बचा लो प्लीज। हमारा सियानो। We all running for living life. Hold your song. Hold your song. Over the moon, I will be there. I know it may be one night, letting it flow on your side. Over the moon, I'll be waiting here. मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। रुक जाओ, प्लीज प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। मॉम, ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम लोग सियोन हो को बुली कर रहे हो? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सियोन हो के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये सिर्फ एक मजाक था मॉम। ये मजाक था? वो सिर्फ एक मजाक था? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो जब वो तुम लोगों की वजह से मर रहा है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाला है? हाँ, कितनी कोशिश की कि तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए इस बात का कि तुम्हारे पिता नहीं है। तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या वो मर गया है? उसने कहा हम वजह हैं। सीरियसली तुम? वो सिर्फ एक मजाक था। गिरने से हुए मल्टीपल फ्रैक्चर्स को हमने ऑपरेट कर दिया है। पता नहीं लेकिन पीठ के बल गिरने के बाद भी सेरिब्रल हेमरेज उम्मीद से कहीं बेहतर है और उसकी ब्रीदिंग और वाइटल शाइन अभी भी अनस्टेबल है। उसे कई जगह हीमोथेरेक्स की वजह से हमें उसे 20 मिनट तक सीपीआर देना पड़ा, पर ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन डैमेज हो सकता है। ब्रेन डैमेज का क्या मतलब है? हमें उसकी हालत पर नजर रखनी होगी। हो सकता है वो वेजिटेट स्टेट में चला जाए या फिर ब्रेन डेड। दीदी, फिर भी उसके जागने की उम्मीद तो है ना? अभी तो हम उस पर नजर रखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ, उसका सफर अभी लंबा है। दीदी, क्या तुम अपने भाई से मिलना नहीं चाहती? उसे देखना नहीं चाहती तुम? जब वो जागेगा
जब वो जागेगा तब मिलूंगी उससे। सूहो, जब वो जागेगा तब मिलने जाऊंगी। ये सब क्या हो गया? सियोनो, मेरे बच्चे। मॉम। हाँ? कौन आया है? तुम्हारे डैड। उन्होंने कहा था खाने के वक्त आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन ना बने जिसे बोर्ड ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट करना पड़े। आप आ गए? तुम घर पहुंच गए? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो। तुम बताओ मैं क्या जवाब दूं जब प्रिंसिपल मुझसे इस हादसे के बारे में पूछेगा। जाओ जाकर दूध पी लो, मैं तुम्हें सैलेड देती हूँ। तुम इस साल रिटायर हो रहे हो ना, तो खुद के रेपुटेशन के बारे में सोचो और ये सब मामला अपनी हाथों में ले लो ताकि तुम इसे कंट्रोल कर सको। इसका हल जितना जल्दी निकले और शांति से निकले उतना ही बेहतर होगा सबके लिए। इसके अलावा सुना है जल्दी ऑडिट होने वाला है। तुम्हें पता है पुलिस ने कहा है कि वो जल्द ही बच्चों से बात करेंगे। इसका मतलब क्या वो अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे? फिलहाल बच्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। आजकल के बच्चों को तो तुम जानते ही हो, जो मन में आए वो बोल देते हैं। कुछ बच्चे तो झूठ भी बोलते हैं। नहीं, रही बात पेरेंट्स की, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनके बच्चे सही सलामत है। खैर अच्छा हुआ वो लड़का मरा नहीं है अब तक। मर जाता तो रिपोर्टर स्कूल पे अब तक पूरी किताब छाप देते। जब तक वो जिंदा है लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। और सुसाइड अटेम्प्ट पर न्यूज बनती हुई मैंने नहीं देखी है। मैं तुम्हें सैलेड देती हूँ। खैर दोपहर में ऑफिस में मिलता हूँ। कैसा है वो? सिर्फ इतना सुना कि उसकी सर्जरी हो रही है। मॉम। जुनसियोक, अभी नहीं, बाद में। वो लड़का पाक सियोन
क्या तुम्हारा क्लोज फ्रेंड था? हाँ। क्या इस हादसे की वजह से आप बिजनेस ट्रिप से जल्दी आ गए? कौन सा हादसा? सियोन हो, मैंने सुना उसका एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें मुझसे पहले खबर मिल गई? क्योंकि मेरी एक दोस्त उनकी ही बिल्डिंग में रहती है। जरा सुनो, डिटेक्टिव्स आज तुमसे बात करेंगे। मुझसे? जून सियोगे क्यों? सिर्फ तुमसे ही नहीं, और भी बच्चों से बात करेंगे। ये उनका काम है। नर्वस मत होना और उन्हें बताना कि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ। ये ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है और ऐसी सिचुएशन के लिए तुम बहुत छोटे हो। और फिर भी अगर वो दबाव डालने की कोशिश करे तो मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। सियोन हो, अब कैसा है कुछ पता है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो सब पहले से ही पता होता है ना। क्या कह रहे हैं? सियोन हो की माँ और तुम एक ही हाई स्कूल में जाते थे ना? वो इस वक्त जिस हालत में है, ऐसे में मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। हाँ, वो क्यों कांटेक्ट करेगी? आखिर एक रात में ही उसका बच्चा जिंदा लाश जो बन गया। मॉम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एकेडमी क्यों नहीं गए? थोड़ा टाइम था तो सोचा यहाँ से होते हुए जाऊं। अगर टाइम बचा है तो एकेडमी जाकर पढ़ाई कर लो ना। आंटी कहाँ है? सामान लेने गई हैं। मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम चाहो तो ब्रेड खा सकती हो, ठीक है? नहीं, ठीक है, पर माँ। सैंडविच रेडी है, मैं लेके आती हूँ। क्यों? एकेडमी के बारे में। एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच। एकेडमी के बारे में क्या? आप इतनी बिजी हैं तो मैं यहाँ रुक के आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या? तुम एकेडमी नहीं जाना चाहते? क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम वहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, आप बिजी हैं ना इसलिए। अगर ऐसा है तो जाओ और पढ़ाई करो, जाओ, ऐसे ही मेरी हेल्प हो जाएगी। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं, मैं जा रहा हूँ। सियोन हो। हाँ? क्या तुम ग्रेड्स कम आने की वजह से परेशान हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डरने की क्या बात है बेटा? ग्रेड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तुम बस अपना सर ऊपर करके चला करो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं नहीं हूँ। इना, हनी, सियोन ने कहा था वो अकेडमी नहीं जाना चाहता। मैंने जबरदस्ती की थी, इसमें मेरी गलती है। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे उसे रोकना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था। मेरी गलती है हनी, मेरी ही गलती है सब कुछ। मुझे उसे रोकना चाहिए था, मैंने क्यों जाने दिया वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा स्ट्रांग है, उसे ठीक होना ही होगा। सियोन के बिना नहीं जी सकती। अगर उसे कुछ हो गया
मैं क्या करूंगी? मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। ये मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मैं नहीं रह सकती। मेरी ही गलती है सब कुछ, मेरी वजह से हुआ है ये। मुझे ये बताओ कि जब रूफ टॉप पर जाना मना है तो वो वहां पर पहुंचा कैसे, जबकि दरवाजे पर लॉक था? पता नहीं सर। तो आखिर तुम्हें पता क्या है? शुक्र मनाओ कि उसकी जान बच गई, वरना तुम्हें पता है ये सिचुएशन कितनी बड़ी बन जाती। आज से ये तुम्हारी प्रायोरिटी है कि हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि बच्चे जरूरत से ज्यादा ना बोले। पर मेरे कहने के बाद भी वो बोलेंगे? जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ बच्चे मनगढ़ंत झूठ बोलते हैं। एक काम करो, जब तक ये सब शांत नहीं हो जाता, बच्चों को एक जगह आपस में मिलने से रोको। यस सर। हमारे स्कूल की इज्जत दांव पर लगी हुई है। हाल ही में हमें वायलेंस फ्री स्कूल की उपाधि मिली है। और जानते हो, जिस पुलिस वाले ने ये उपाधि दी थी उसने कॉल करके क्या कहा कि ऐसे हालात में वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या बच्चों का आपस में कोई मतभेद या झगड़ा हुआ था? मैंने उनसे अभी इस बारे में बात नहीं की है। इन चीजों के लिए तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। देखिए, कुछ भी नहीं चल रहा है जहां तक कि मैं जानता हूं। लेकिन तो फिर सब ठीक है। क्या तुमने पेरेंट्स को न्यूज लेटर भेजे? हाँ। बच्चों पर कड़ी नजर रखो और साथ ही अपने शब्दों पर भी दोबारा ना समझाना पड़े। यस सर। स्टूडेंट पार्क सियोन होकर रिकॉर्ड लेकर आए। ये रहा। मैंने सुना है इसकी बहन हमारे स्कूल में सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। वो मिस यांगजू की क्लास में है। ठीक है। और सुनो, मैडम का कॉल आया था। मैडम का कॉल? डायरेक्टर की वाइफ, और कौन? हाँ, तो क्या फिर? सियोन के साथ जो कुछ भी हुआ उसे जून सियो को शौक लगा है। तुम्हें उस पर नजर बनाकर रखनी है। और याद रखना, स्कूल के सारे पेरेंट्स को न्यूज़लेटर जाना चाहिए और हर टीचर अपने बच्चों पर नजर रखे कि क्लास में बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। वो लोग आपस में बातचीत बिल्कुल न कर पाएं। यहां से किसी तरह की कोई अफवाह बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ गए? प्लीज कोई मुझे बताओ, ये सच नहीं है। बोलो, क्या उसने सुसाइड किया? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे आखिर सच्चाई क्या है। लगता तो है। ओह, तो शायद अवेंजर्स की वजह से हुआ है। क्या? बताओ मुझे। अगर ये वजह है तो हमारे साथ क्या होगा? अच्छा, इस बात पर कोई खुद को मारता है क्या? अरे दोस्तों के बीच में ऐसे मजाक तो होते ही रहते हैं। सियोन हो नहीं तो सबसे पहले एकेडमी छोड़ी है ना। पता नहीं। जून सियोक का क्या? वो तो कॉल्स नहीं उठा रहा है। उसे दोस्ती की बिल्कुल नहीं पड़ी है। हाँ, उसके दोस्त ने खुद को मारने की कोशिश की। वो इस बात को इग्नोर कैसे कर सकता है? जून सियोक की परछाई भी वीडियो में नहीं है। उसके पापा तो यहाँ के डायरेक्टर है ना, वो तो बिल्कुल बच जाएगा। जो भी हो। और देखो, सबसे पहले वीडियोस डिलीट करना है। अगर हम ये डिलीट करते हैं तो फिर सब ये सियोन हो पे है ना। बिल्कुल सही कहा। फिर तो हम नहीं फंसेंगे ना। पता नहीं, फिलहाल डिलीट करो, बात का बाद में देखेंगे। क्या करूं मैं? क्या करूं? चाहो दाद, स्कूल मत जाओ।
मुझे जाना है। तो जल्दी आ जाना, मॉर्निंग विजिटेशन तक, ठीक है? फिर सब सियोन हो को देखने के लिए वहीं पर चलेंगे। जब वो जागेगा तब उससे मिलने जाऊंगी। कल रात सियोन हो के साथ एक दुर्घटना हुई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम सबने शायद ऐसी कुछ बातें सुनी होंगी जो बातें सच नहीं है, इसलिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर मत बोलना। और हाँ, इस बारे में आप सब लोग से बात की जाएगी, तो बिना डरे जो कुछ जानते हो वही बताना। मैं जानता हूं आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर जितना हो सके इस बारे में चुप रहना। आप सब प्रे कीजिए कि सियोन हम सबके बीच पहले जैसा ही लौट आए। क्या मुझसे मिल सकते हैं? नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं। वो आईसीयू में है, इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही मिल सकते हैं। जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता उसे कोई मिल नहीं पाएगा। इसके अलावा कुछ देर के लिए क्लास चैट रूम बंद किया गया है। शांत हो जाओ। अगर पढ़ाई के अलावा कोई भी बात की, सब शांत हो जाओ। तो उसे डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, समझे? यस। समझे कि नहीं? यस सर। हाँ। और हाँ, कहाँ जा रही हो? बाथरूम जाना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ। अरे इसने तो डरा ही दिया। क्या कर रही है? तो भूत को ही बात करना आता है। यहाँ किसी को भी स्कूल एरिया में फोन मिला है क्या? अगर किसी को पार्क सियोन का फोन मिले तो बिना कुछ सोचे समझे स्कूल ऑफिस में आ जाना, समझे? डोंगी, क्या हुआ है? वो हाँ, सच में सियोन ने ऐसा किया क्या? उसने खुद को मारना चाहा? अब तक तो कुछ पता नहीं। क्या तुम उससे क्लोज थी? ऐसा नहीं हो सकता। जो आपके ऊपर बीत रहा है, मैं आपके दर्द को पूरी तरह से समझ रहा हूँ, और एक टीचर होने के नाते खुद को इसके लिए जिम्मेदार भी महसूस करता हूँ। सियोन हो जल्दी ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल, उसे तो होना ही होगा। मैंने सुना आज स्टूडेंट के साथ कंसल्टेशन है। जी, डिटेक्टिव इंचार्ज इस मामले में स्टूडेंट से पूछताछ करना चाहते हैं। हम उनको हर तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन होगा कि हम इसमें शामिल हो सकें? ये थोड़ा मुश्किल है। आप खुद एजुकेशनल फील्ड से होने के नाते ये समझते होंगे। जी मैं समझता हूँ। हमारे यहाँ बैठने से स्टूडेंट्स को बात करने में परेशानी होगी। बिल्कुल सही। इसके अलावा बात यह है कि वो सब माइनर हैं, इसलिए उन्हें इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया जाएगा, और कोई भी टीचर इसका हिस्सा नहीं है। ये मैं जानता हूँ। हमारे हिसाब से
सियोन का ऐसा फैसला लेने की वजह एक्सटर्नल है। वाइस प्रिंसिपल। जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं नहीं मानती थी कि सियोनो को कोई बुरे थॉट्स आते होंगे, इसकी कोई वजह नहीं थी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं काफी सोच समझकर आपसे ये बात कह रही हूँ। हाँ, मगर अगर मेरे बेटे को ऐसे ख्याल आते भी थे तो उसका कनेक्शन स्कूल से हो सकता है जिस बारे में हम नहीं जान सके। मेरी बात और सुनिए। हाँ, इस वक्त कोई भी फैसला करना सही नहीं होगा। हम लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हाँ, प्रिंसिपल। देखिए, क्योंकि सियोन आईसीयू में है, हम बस यही चाहेंगे कि उसकी रिकवरी ही हमारी पहली प्रायोरिटी रहे। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए, चाहे सच जो कुछ भी हो। मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। आप समझ सकते हैं, मैं भी एजुकेशनल फील्ड से हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ कि इस तरह के हालात में स्कूल और टीचर की क्या पोजीशन होती है। उन पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि स्कूल की तरफ से सारे टीचर्स मुझे जो भी कुछ हुआ सच सच बता दें। छुपाने से अब कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी सच है हम उसे समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। मैं वादा करता हूँ, ये वादा कि कोई शिकायत नहीं करूंगा। ओ टीचर ली जी। सिक्योरिटी गार्ड भी स्कूल में है ना? सिक्योरिटी गार्ड जिसे सियोन हो मिला था वो पहले पुलिस ऑफिसर था। उसके तुरंत रिपोर्ट करने से ही हम लोग समय पर उसे एडमिट कर पाए। वो अपने घर भी नहीं गया है क्योंकि इस हफ्ते उसकी नाइट ड्यूटी चल रही है। सुनो, तुम यहाँ नहीं आ सकती। क्या तुम्हें टीचर ने बताया नहीं? ये तुम्हारा दोस्त है? क्या तुम सियोन हो की दोस्त हो? मैं उसकी बहन हूँ। बता सकते हैं कि आपको ही मेरा भाई मिला था? थैंक यू। उसकी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप उसे थोड़ी देर पहले देख लेते। मेरा मतलब, उन्होंने कहा था कि अच्छा होता अगर हम उसे पहले लाते। माफ कर दो मुझे। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये आपकी गलती है। मैं बस आई एम सॉरी। नहीं। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ उसके बारे में पूछने आई हो? कैसा है अब वो? कोई सुधार है क्या उसमें? अंदर चलकर बात करते हैं।
आपने कुछ खाया है? हाँ? नहीं, भूख नहीं लगती। देखिए वो वो असल में मॉम, ये लोग कह रहे हैं कि सियोन हो का फोन गायब है। प्लीज किसी से कुछ मत कहना। मुझे वापस हॉस्पिटल जाना होगा। आपको घर पर आराम करना चाहिए। हॉस्पिटल तो आप बाद में भी जा सकती हैं। मुझे घर पर बहुत बेचैनी होती है और उल्टे सीधे ख्याल भी आते हैं। हॉस्पिटल में सियोनो के पास थोड़ा ठीक महसूस करती हूँ। समझ सकती हूँ। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? हाँ, बोलिए। योंग चियोल से पूछ सकती हो कि क्या उसे किसी पर शक है, एकेडमी या फिर स्कूल में? क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ था जो उसे पता हो? मैं खुद ही उससे पूछ लेती, पर मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। उसके दूसरे दोस्तों से पूछना था, पर स्कूल खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सच कहूं तो इस वक्त सब कुछ मुश्किल हो गया है। मैं समझ सकती हूँ, पूछूंगी उससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मत कहिए, उसकी क्या जरूरत। अब मैं चलती हूँ। सुनिए, मैं सूहो का खाना बना दिया करूंगी, तो आप सियोन हो का ध्यान रख पाएंगी? उसकी जरूरत नहीं है, उसकी आंट है। तुम चिंता मत करो। ऐसा मत कहिए। मुझे सच में। तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए माफ कर दूं तुम्हें? मैं उससे हॉस्पिटल जाकर मिलना चाहती हूँ, पर मैं उसका चेहरा देखने की शायद मुझ में हिम्मत नहीं। ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम फिक्र मत करो, हमारा सियोन जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना। सच में। थैंक यू सो मच। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जून सियोक आया है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मेरे कॉल्स मैसेज सब के सब इग्नोर कर रहे हो? इस तरह धोखा देने का मतलब क्या है? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे तुम्हारी आवाज पसंद नहीं। हम लोगों को कंसल्टेशन में जाने से पहले हमें हमारी स्टोरीज मैच करनी होगी। मैं क्या करूं? हाँ, ये धोखा है। सुना, तुमने इसकी शुरुआत की थी ना? किसने कहा? यहाँ 3 विटनेस हैं। अब तुम लोग बोलो भी। ये सब खूनी गुनाहगार। क्या? मेरे पास भी वीडियो है। कर दूं क्या रिलीज? ओह, तुम्हें लगता है कि उसके बाद में तुम बच जाओगे? अगर तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं तो मुझसे दया की भीख मांगो। ओह, सीरियसली? तुम्हारे कहने पर ही ये सब शुरू हुआ था? हाँ, तो सारी बातें बता दो डिटेक्टिव को, या मैं बताऊं? बता दो सबको कि मैंने एक वीडियो गेम के बारे में तुम लोगों को बताया है और तुम लोगों ने उसे खेला। ओह, तुम तो मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। हमें इस वक्त लड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा हम नहीं जानते कि सियोन हो ने हमारी वजह से किया है। तुम्हें कैसे पता? तो और क्या वजह हो सकती है? जो भी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो कह रहा हूं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उसके काफी क्लोज थे, तो
इस बात से तुम्हें काफी शॉक लगा है ना? मैं जून सियोक जितना क्लोज तो नहीं था, पर मुझे भी शॉक लगा है। तो जून सियोक उसके सबसे क्लोज था? हाँ, वो 3 साल से एक ही क्लास में थे ना। उनकी मॉम भी दोस्त हैं एक दूसरे की। ऐसा क्या? हाँ। क्या सियोन हो ने कभी तुमसे कोई अपनी परेशानी का जिक्र किया था? अच्छा, क्या तुम कुछ और बताना चाहते हो? अब से मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है, डरने कोई भी जरूरत नहीं है। हम माइनर है और वो हमसे उतनी शक्ति से पेश नहीं आएंगे, तो संभल के जवाब देना। मैं ठीक से तो नहीं कह सकता, लेकिन वो अपने ग्रेड्स को लेकर थोड़ा सा वो परेशान था। ओह, क्या उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा? डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, पर उसकी मॉम यहाँ शिफ्ट हुई थी, उसकी वजह से वो हमेशा कहता था उसको और मेहनत करनी होगी। मुझे ठीक से पता नहीं। दूसरे स्टूडेंट्स ने बताया कि सियोन अपने ग्रेड्स को लेकर काफी परेशान रहा करता था। हम सब माइनर हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। खास करके तुम कुछ भी मत बोलना, कोई भी बकवास नहीं चाहिए। मुझे ठीक से पता नहीं। अच्छा, क्या सियोन की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी? आई एम नॉट श्योर सर, शायद नहीं थी, पर पता नहीं, श्योर नहीं हूं मैं। बकवास। आप कह रहे हैं उसको सुसाइडल थॉट्स आते थे? सुसाइडल थॉट्स? ये क्या होता है? ऐसे थॉट्स जिससे सुसाइड करने का मन करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज कंटिन्यू। उसको ग्रेड्स की वजह से सुसाइडल थॉट्स आते थे, उस हिसाब से तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को आते होंगे। क्या तुम्हें लगता है ग्रेड्स के अलावा कोई और वजह हो सकती है? ऐसा कुछ है क्या? मैं कैसे बता सकता हूँ? आई एम नॉट नो इट ऑल। मेरा मतलब कि नो इट ऑल का क्या मतलब है? मतलब कि कोई एक्टिंग कर रहा है। तो क्या वो ऐसा करता था? हाँ, कभी कभी वो ऐसा ही था जिसे सब इग्नोर करते थे, पर वो सबकी हेल्प करता था। क्या ऐसा करना बुरा होता है क्या? ग्रेड्स के अलावा उसे क्या कोई और परेशानी हो सकती थी? हाँ, मुझे सच में नहीं पता। जिसे सबसे ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आते होंगे वो घोस्ट होगी। घोस्ट? मेरे क्लास में एक लड़की है, हान डोंग ही नाम की। वो सबसे अलग रहती है। मुझे इसका मतलब भी पता है। इसीलिए तो हम सब उसे घोस्ट कहते हैं। वो होकर भी नहीं होती थी, पर सियोन उसकी मदद करता था। अच्छा, क्या उसे कभी कोई परेशानी थी क्या? या फिर उसके दोस्तों से? नहीं, कभी नहीं। क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? हाल ही में हमारा झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर? वो कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो, डरो मत, प्लीज बताओ। मैंने एक बार यंग चियोल के साथ मजाक किया था। कैसा मजाक? वो कभी भी बेवकूफ जैसी हरकतें करता था, तो मैंने उसे परेशान करने के लिए उसका मजाक उड़ाया और धक्का भी दिया। मैं समझता हूँ कि उसने तुम्हें देखा होगा तो जरूर कुछ बोला होगा। हाँ, वो नाराज हो गया कि मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। यंग चियोल ने कभी कुछ कहा? क्योंकि मैंने अपनी गलती की उससे माफी मांग ली थी। क्या फिर इस बात को लेकर कभी झगड़ा हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ। पूरी क्लास ने देखा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो फिर इसके बाद तुम उसके साथ अनकंफर्टेबल हो गए थे ना? नहीं, मैंने जो भी किया है गुस्से में किया है, मुझे नहीं पता था। अब लगता है मुझे माफी मांगनी चाहिए थी। तो फिर उसने जरूर तुम्हें समझा होगा। उम्मीद तो है।
नहीं और जी, मैं वक्त नहीं बिल्कुल लगेगा। देखता हूँ, हो जाएगा। बस थोड़ी कल देर, से ही 5 मिनट क्लास और शुरू कीजिए कर आप। देंगे। हाँ नहीं, जैसी जानकारी ठीक है। मिलेगी हम आपको बता देंगे। हाँ। यस सर, आप मैं चिंता आपको मत कॉल बैक कीजिए। करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। जी जी समझ गया। आपको पता है क्या कैसे होगा? हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसका कॉल आया हुआ था। मुसीबत कंटिन्यू कॉल आ रहा है इसका। बोलिए जी सियोंग की मदर। हाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं, हेलो। डिटेक्टिव सिर्फ उनसे बात कर रहे बोलिए। हैं। जी। कल से ही क्लासेस आपका फिर से कॉन्टैक्ट शुरू नंबर? होंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भी हाँ। इन्वेस्टिगेशन चल रहा जी है। जी, मैं बिल्कुल देखता हूँ, हो जाएगा। सॉन्गजे का फ्रेंड है ना? क्या आप नहीं जानती थी? मैं मानता हूँ पढ़ाई और ग्रेड पॉइंट्स हैं, पर वो उसका फ्रेंड है तो स्टॉप इट। नहीं नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा मैडम। जी मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहती है। यस यस ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। हाँ 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 बिल्कुल, हम बच्चों की पढ़ाई रोक रहे हैं। क्या ये इतना जाहिर है? कहा होगा जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू करने को, यही कहा ना? हाँ। कुछ पेरेंट्स तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में प्रोटेस्ट स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। अच्छे ग्रेड की दौड़ और क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के बच्चा जिए या मरे। सियोन हो, मम्मा की आवाज सुन सकते हो? मेरी आवाज सुन सकते हो ना? कब तक ऐसे लेटे रहोगे? चलो उठ भी जाओ। डैड मॉम आए हैं, सबको तुम पर विश्वास है कि तुम जल्दी उठोगे और फिर घर चलोगे। उठ जाओ मेरे बच्चे और घर चलो। उठ जाओ, घर चलो। हमने बच्चों से बात की पर कुछ भी सामने नहीं आया। कुछ बच्चों का कहना है कि सियोन हो ग्रेड्स को लेकर परेशान था। मतलब उसके सुसाइड की वजह मिल गई है। हाँ, ऐसा मान सकते। शुक्र है कि आपने जो बच्चों को चुप रखने का मशवरा दिया था, स्कूल में उसे लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तुम पीते नहीं हो? अब नहीं। ये लो। मुझे नहीं लगता मुझे अभी पीना चाहिए। तुम ले सकते हो, डायरेक्टर साहब खुद तुम्हें ऑफर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पीने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। और फिर उसके स्टूडेंट के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसका यहां बैठकर पीना सही नहीं होगा। लेकिन क्या दर्द को रोकर निकालना बेहतर नहीं है? जब कोई चीज टूट चुकी होती है तो उसे बस हम समेट ही सकते हैं ना। मैं जानता हूं इस एक्सीडेंट को रोक लेना ये तो सबसे अच्छी बात होती, लेकिन नहीं रोक पाए तो जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट कर देना चाहिए। जब सही वक्त होगा तब रिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को और पुलिस अगर साथ में काम करेगी तो हमारी रेटिंग्स खराब होगी। मुझे वॉशरूम जाना है। पाक सियोन हो के पेरेंट्स ने क्या कहा? उनकी हालत तो बहुत ही खराब है। उनके लिए यह हादसा तो एक बुरे सपने की तरह है। उनकी हालत मैं और आप समझ भी नहीं सकते।
प्रिंसिपल सर, क्या आपको मेरा सवाल नहीं समझा? उसके पिता भी एक हाई स्कूल टीचर हैं, तो वो हमारी बात को समझ गए। उन्हें लगता है पार्क सियोन सुसाइड नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसा किया है तो वजह स्कूल में ही होगी। और मुझे भी लगता है कि शायद वो सच कह रहे हैं। दूसरों को ब्लेम कर ही शुरुआत करते हैं लोग। सब बकवास है, बकवास। क्या तुम क्या ही कर लोगे? हाँ, मैं और नहीं झेल सकता। हो सकता है बाद में मेरे पास वक्त ही ना हो। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चे, तुम जैसा कोई भी नहीं है। हम सब मिलकर देखेंगे। तुमने सुना क्या? क्या सुना? सुहो के भाई ने ग्रेड्स की वजह से सुसाइड कर लिया। उसके डैड का अफेयर भी था। सच में? और उसकी माँ पूरी साइको है। अच्छा, मुझे मेरी मॉम ने बताया। वाह। सुहो, छोड़ो, क्या कर रही हो मुझे? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! मैंने कुछ नहीं किया। बस करो। छोड़ो! मैंने सुना है कि ये सुसाइड था। किसने कहा? टीचर्स के डायरेक्टर ने। तुमने नहीं सुना क्या? टीचर! यस जेवॉन, जल्दी मेरे साथ चलिए। हुआ क्या है? जल्दी चलिए ना प्लीज। ठीक है। हेलो, मैं सियोन हो का होम टीचर हूँ। मैं सियोन हो के पेरेंट्स के बाद स्कूल में आपसे ही मिलने वाला था। हाँ, इस केस को बनाने के लिए मुझे अभी तक ऐसा कोई घटना या फिर कोई सबूत नहीं मिला है। अच्छा, और क्या आपको सियोन हो के फोन रिकॉर्ड्स भी हाथ नहीं लगे अब तक? क्या ये सच है कि इस केस को अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड कहकर बंद कर रहे हैं? ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत या फिर कोई ठोस बयान भी तो होना चाहिए, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, है ना? चलिए हम मान लेते हैं कि सियोन जीना नहीं चाहता था, तो भी क्या ऐसा करने की वजह आप लोगों को पता नहीं करनी चाहिए?
क्या आपका ये फर्ज नहीं है कि पता करें? मैं जानता हूँ आपका शक स्कूल वायलेंस पर है, लेकिन उसके टीचर और फ्रेंड्स के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और ना ही मुझे कोई ठोस सबूत भी मिला है। तो आप कह रहे हैं कि उसने बिना किसी वजह अपनी जान देनी चाहिए? आप ऐसा कैसे मान सकते हैं? ऐसी बात नहीं है, वजह तो बिल्कुल होगी। बताते हुए दुख हो रहा है कि उसके दोस्त के हिसाब से, जैसा कि उसके दोस्त ने हमें बताया है, वो बहुत ज्यादा अपने ग्रेड्स को लेकर परेशान था। ग्रेड्स को लेकर परेशान था? उसके ग्रेड्स इतने भी कम नहीं थे कि वो परेशान हो, और ग्रेड्स के लिए हमने भी कभी उस पर दबाव नहीं डाला था। मैंने सुना है इसी वजह से आप पड़ोस में शिफ्ट हो गए। तो आप इसको वजह मानते हैं? आपका यहाँ शिफ्ट होना किसी दबाव से कम नहीं है, इसका भी उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ा होगा। ये वजह नहीं हो सकती। आप कुछ भी कहिए, मगर इसकी वजह स्कूल वायलेंस ही है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट से खुश नहीं हैं, तो आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके ऐसे मानने से कुछ नहीं होने वाला। आपको स्कूल वायलेंस के लिए क्लियर एविडेंस देने होंगे। सियोनो का सेलफोन, उसके सेलफोन से कोई रिकॉर्ड्स मिले? कुछ तो पता उस चला? इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे वारंट चाहिए होता। तो आप कह रहे हैं कि फोन रिकॉर्ड्स भी चेक नहीं किए गए हैं और आप अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड कहकर ये केस बंद कर रहे हैं? वारंट के लिए स्कूल वायलेंस या फिर उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमें ये साबित करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट ने हमें रोक रखा है। मैं विश्वास नहीं कर सकती, यकीन नहीं होता मुझे। हमें एक्सीडेंट सीन से उसके कुछ सामान मिले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए। एक बात बताइए, अगर आपका बेटा होता तो भी क्या आप इस तरह से इन्वेस्टिगेशन बंद कर देते? मैंने रूल्स के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया है। आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। डिटेक्टिव पार्क, डिटेक्टिव पार्क, डिटेक्टिव पार्क। उस दिन मैं होश में नहीं थी, पर मुझे लगता है मैंने कुछ सुना था। एक्सीडेंट के दिन मैंने कुछ सुना था। Wishing for better life, we all running for living a life. Hold your side.